लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बेसिस देख लिए थे, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस देख लिए थे। अभी हम लोग शुरू करते हैं फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस से, ठीक है? तो बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहला कि बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट, ठीक है? फर्स्ट थिंग, बेसिस हैव बिटर टेस्ट, ठीक है? खाने पे कैसा लगता है? कड़वा लगता है। सेकंड थिंग, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का वो जो कलर चेंज करते हैं, ठीक है? तो वो लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज करता है? लिटमस पेपर का चेंज करते हैं फ्रॉम रेड टू ब्लू, ठीक है? सिमिलरली फेनोक्थिलीन का कैसे चेंज करता है? फेनोक्थिलीन का कलर हो जाएगा फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, ठीक है? और ये मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसे चेंज करेंगे? मिथाइल ऑरेंज का कलर होगा फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। These are some of the examples of indicators का कलर हमारा बेसिस कैसे चेंज करेगा, ठीक है? फिर उनका जो टच होता है, इन टच दे आर वेरी स्लिपरी, स्लिपरी इन टच, इसको कभी कभी हम लोग सोपी भी बोलते हैं, ठीक है? सोपी होता है उनका अपीयरेंस, क्यों? क्योंकि हमारा जो सोप होता है दैट इज ऑल्सो बेस, ठीक है? तो जनरली हम लोग जो घर में जो सोप्स यूज करते हैं, सोप्स आर बेसिक कंपाउंड्स, ठीक है? And next point is they are strong electrolytes. They are strong electrolytes, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब है? वो पानी में जाके क्या करते हैं? पूरी तरह टूटते हैं, ठीक है? जैसे NH4OH या फिर NaOH ले लो, ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है? ये टूटेगा NH4 प्लस और OH माइनस, ठीक है? These are strong electrolytes. And next thing is they have a corrosive effect on skin, ठीक है? स्किन के ऊपर इसका क्या होता है? हल्का सा कोरोसिव इफेक्ट होता है। कोरोसिव इफेक्ट मतलब हल्का सा ये क्या करता है? बर्न करता है, क्या? So these are the physical properties of your bases, ठीक है? Now chemical property. What are the chemical properties of these bases? सबसे पहला, strong alkalis absorb CO2 from air and form carbonates. एयर से क्या करती है? ये CO2 absorb करके कार्बोनेट्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH plus CO2 going to give you Na2CO3
plus H2O. Similarly, KOH plus CO2 gives K2CO3 plus H2O. Second point. फिर ये क्या करते हैं, दे न्यूट्रलाइज acids to form salt and water. ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है उसके लिए हम लोग को एसिड और बेस दोनों चाहिए होता है। तो ये बेसिस हमारी क्या करती है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ हेवी मेटल्स। ठीक है, some heavy metals form precipitates of metal hydroxides. लेटर से आपने कॉपर का कोई कंपाउंड ले लिया। ठीक है, कॉपर इज वन ऑफ योर हेवी मेटल्स, CuSO4 ले लिया। ठीक है, इसके साथ आपने रिएक्शन कराया किसका, NH4OH का। दैट इज अ बेसिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, NH4 2SO4 प्लस CuOH 2। ठीक है, दिस इज पेल ब्लू इन कलर। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, इसका PPT मिल गया CuOH का। ठीक है, सिमिलरली ZnSO4 के साथ आप ये चीज करा सकते हैं, NH4OH की जगह NaOH भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको अल्कली चाहिए यहाँ पे, फिर वो क्या बनाएगा, ZnSO4 बना देगा प्लस आपको क्या होगा, सॉरी ZnSO4 नहीं होगा, ZnSO4 तो पहले से क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे, Na2SO4 डॉट प्लस ZnOH whole 2 is white in color. So these are some of the chemical properties of your bases. इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन सर। फिर अगला रिएक्शन आता है आपका एसिड को जब आप अमोनियम सॉल्ट के साथ हीट करते हैं। ठीक है, सॉरी एसिड नहीं, हमारे बेसिस को, किसी भी बेस को जब आप किसी क्या करते हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ हीट करते हैं, सॉल्ट साथ जब इसको हीट करते हैं तो NH3 गैस रिलीज होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे लेटेस्ट से बेस लिया आपने क्या, NaOH, अमोनियम का कोई सॉल्ट ले लिया दैट इज जैसे NH4Cl, तो साथ में जब आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O। अमोनिया गैस यहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है। तो दिस इज द फोर्थ chemical property. Then fifth chemical property is insoluble bases do not affect the indicator. ठीक है, हमारे जो insoluble bases होंगे वो क्या करेंगे, इंडिकेटर को उसका कुछ कलर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, insoluble बेस हमारे क्या क्या हो गए, जैसे अभी हम लोगों ने ये सब एग्जांपल देखा था जो प्रिसिपिटेट बना रहे थे insoluble को। ठीक है, so these are some of your insoluble bases. ठीक है,
Okay, these were some of the chemical properties of your bases. Okay. Now there are some general uses of some bases. ठीक है, सबसे पहला NaOH. NaOH का यूज हम लोग किधर करते हैं? तो इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप. ठीक है, सोप के मैन्युफैक्चर में हम लोग क्या करते हैं? NaOH का यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज योर KOH. KOH का हम लोग यूज कैसे करते हैं? इसको भी हम लोग बैटरी के मैन्युफैक्चर में या फिर सोप के मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं. मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स और सॉरी बैटरीज. नेक्स्ट थिंग इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं. ठीक है, इसका हम लोग क्या है, कहाँ यूज करते हैं? इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, या फिर इसका एक और यूज आता है इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अपन यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज करते हैं एंटासिड में. एंटासिड. एंटासिड क्या करता है? इट इज अ मेडिसिन दैट इज यूज्ड इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी. न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी. तो पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग को एंटासिड टैबलेट लेना होता है. ठीक है, तो उसमें बेसिकली हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. तो हमारे पेट में एसिडिटी जो होती है HCl के कारण होती है. उसके कारण हमारे पेट के अंदर एसिडिटी होती है, तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. नेक्स्ट इज योर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है? इट इज यूज्ड इन foaming agent as second as foaming agent in fire extinguisher. ठीक है, नेक्स्ट अब इधर लिखते हैं. ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज NH4OH. NH4OH का हम लोग यूज करते हैं ग्रीन से स्टेन्स हटाने के लिए. यहाँ पे ग्रीस जो हमारा होता है उसके कारण कपड़ों पे जो दाग लगे होते हैं उसको हटाने में हम लोग क्या यूज करते हैं? NH4OH. नेक्स्ट इज मैग्नीशिया. तो मैग्नीशिया का हम लोग यूज किधर करते हैं? इन रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स मेकिंग refractory bricks.
रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हमारे क्या होते हैं, मतलब ऐसे ब्रिक्स जिनका क्या हो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो मेटलर्जी जब आप पढ़ेंगे, जब हम लोग मेटल का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो वो जिन फर्नेस में करते हैं हम लोग, तो उस फर्नेस को बनाने के लिए जो ब्रिक्स यूज करते हैं दोज आर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ठीक है। तो इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर मेटल वहाँ पे मेल्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग को वहाँ के जो वॉल्स होते हैं कंटेनर के, फर्नेस के, वो हम लोग रिफ्रैक्टरी ब्रिक से बनाते हैं ताकि वो मेल्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी यूज हम लोग मेटलर्जी में करते हैं। इट इज यूज्ड एज बेसिक फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स हम लोग एक इम्प्योरिटी डालते हैं फर्नेस के अंदर, नहीं, फ्लक्स हम लोग बाहर से डालते हैं, क्योंकि इसकी इम्प्योरिटीज के साथ, जो ओर्स में हमारी इम्प्योरिटीज है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, स्लैग बना देता है, और उसको इम्प्योरिटीज को हटाने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम रिएक्शन लिख रहे हैं, लेटेस्ट से हमारा इम्प्योरिटी था SiO2, ठीक है। दिस इज और इम्प्योरिटी सैंड पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो जब CaO से ये रिएक्ट करता है तो CaSiO3 बन जाता है, विच इज योर स्लैग, ठीक है। और ये मोल्टन फॉर्म में रहता है, फिर हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं और हम लोग को प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर कैल्शियम ऑक्साइड। जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Done, sir. Done. फिर हम लोग देखते हैं कि किसी एसिड और बेस का हम लोग स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं। तो एसिड और बेस का जो हम लोग सॉल्यूशन का जब स्ट्रेंथ नापते हैं, तो वो हम लोग उस किस बेसिस पे नापते हैं, उसके नापने के लिए हम लोग आयनाइजेशन कितना हो रहा है उसका, वो चीज़ हमारा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आयनाइजेशन क्या है, मतलब हमारा कंपाउंड किस डिग्री तक हमारे आयंस में टूट रहा है, ठीक है। जैसे कोई एसिड है हमारे पास, लेटेस्ट से HA करके कोई एसिड है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, H+ और A- में टूटेगा, ठीक है। लेकिन हर बार ये पूरा टूटे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक मिनट मेरे को देखने दो, आपको तो कितना पढ़ना है। अच्छा, pH वगैरह सब कुछ पढ़ना है। ओके, चलो। तो नॉर्मली जब हमारे पास लेटेस्ट से सॉल्यूशन में सिर्फ वाटर है, ठीक है, अलग से हमने कुछ डाला नहीं, तो वाटर खुद भी कुछ हद तक क्या होता है, आयोनाइज होता है, ठीक है, H+ और OH- में, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ मोलर होता है। मोलैरिटी वगैरह पढ़नी है क्या? ओके, तो M जो है उसको आप ऐसे समझ लीजिए, दिस इज 1 मोल पर लीटर, ठीक है। तो अगर हमने 10⁻⁷ मोल लिखा है, मोलर, तो इसका मतलब है, इसको हम लोग बोलते हैं मोलर, ठीक है। तो अगर हमने 10⁻⁷ मोलर लिखा है, मतलब 10⁻⁷ मोल्स आर प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो रूम टेम्परेचर पे हमारे वाटर का आयोनाइजेशन इस तरह से होता है, ठीक है। और इसका जो ये प्रोडक्ट है इन दोनों का, वो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, KW, या फिर इसका आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर।
ठीक है, ओके। तो जब हम लोग लेटर से अब इस सॉल्यूशन में आपने क्या किया, कोई एसिड डाल दिया, ठीक है, ये जो HA हमारा एसिड है, ये आपने क्या किया, अब इस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, H प्लस पहले से हमारे पास कितना था, 10⁻⁻7 मोल। अब क्या होगा, चूंकि ये आपने डाला है तो यहाँ से भी कुछ H प्लस आएगा, ठीक है। तो टोटल H प्लस जो होगा हमारा, टोटल H प्लस दैट विल बी कुछ H प्लस जो हमारा HA से आया है, ठीक है, प्लस कुछ H प्लस हमारा जो किससे आया है, वाटर से, H2O से, ठीक है। तो अब दिस बिकम्स ग्रेटर देन 10⁻⁻7, ठीक है। इनिशियली आपके पास 10⁻⁻7 था, अब बाहर से भी कुछ आया है तो 10⁻⁻7 से ज्यादा होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि H प्लस का कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻7 से ज्यादा है, ठीक है, तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. सिमिलरली अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमारा, अगर यहाँ पे लेटस से एसिड की जगह आपने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, ठीक है। एक केस वो वाला लेते हैं, लेटस से BOH करके कोई बेस है आपके पास, ये कैसे टूटेगा, B प्लस प्लस OH माइनस के फॉर्म में, ठीक है। और पहले से इसके पास क्या था, वाटर था, तो वाटर कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो पहले से आपके पास वाटर है, उसके कारण 10⁻⁻7 मोल्स मोलर आपके पास OH माइनस है, और 10⁻⁻7 मोलर क्या है, H प्लस है, ठीक है। अब चूंकि आपने बेस अलग से फिर से इसमें डाल दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो अब बढ़ जाएगा 10⁻⁻7 से, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. आप लोग को मैथ्स में लॉग पढ़ाया गया है क्या? Yes, sir. तो हमारा जो पीएच होता है, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नापने के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज पीएच, ठीक है। तो पीएच क्या होता है, पीएच इज नथिंग बट इट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। तो इसलिए जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, जिसमें ना तो एसिड है ना बेस है, ठीक है, उसमें H प्लस हमारा कितना होगा, जितना वाटर में होता है नॉर्मली 10⁻⁻7, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा हमारे पास, पीएच जो होगा हमारा, दैट विल बी माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट इज 10⁻⁻7, ठीक है। तो पीएच क्या हो जाएगी हमारी 7। तो इससे आपका एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, 7 होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। इसी तरह हम लोग एक और टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज POH, ठीक है। POH क्या होता है, दैट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। ये वाली होती है POH। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Done, sir. तो यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उसको ट्राई करिए, ठीक है। कैलकुलेट
ये 4 क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए इसको। हुआ ये चारों क्वेश्चन? हेलो विदुषी, यू आर एबल टू हियर? सर बना रहे हैं। सर पहले का 5, दूसरे का 6 और थर्ड और फोर्थ का 4। थर्ड और फोर्थ दोनों का 4? सर वो OH वाला नहीं समझ में आया, हाइड्रोक्साइड वाला। ये सब आपका सही है, इसका पीएच 6 होगा, इसका पीएच क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे थोड़ा समझना है आपको। ठीक है, तो हम लोगों ने वाटर के बारे में क्या देखा? वाटर का जो आयनाइजेशन होता है दैट इज H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया आपके पास? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10⁻⁻⁴ मोलर। ठीक है, आपको पीएच निकालना है, तो पीएच के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए, जो कि आपको पता नहीं है, तो आपने उसको X मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, उसको आप नोट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, द KW ऑफ वाटर, वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है KW ऑफ वाटर इज कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और रूम टेम्परेचर पे चाहे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो, KW की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 10⁻⁻14 की। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। फिर यहाँ पे आप इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है? X है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना है? 10⁻⁻4 है। ठीक है, और KW की वैल्यू क्या है?
10 to the power -14, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 to the power -10, ठीक है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आपका आ गया 10 to the power -10, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे pH आ गया आपका 10। इज इट क्लियर? यस सर। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका आप पीओएच निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पीएच क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस, ठीक है। तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 टू द पावर -4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। और फिर आप एक और रूल याद कर सकते हैं, इसको भी आप नोट बना के इधर लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉरी, जब रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, pH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहाँ पे POH की वैल्यू आपको पता है कितनी, 10, ठीक है। तो pH की वैल्यू सॉरी POH की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 4, ठीक है। तो pH की वैल्यू आराम से आ जाएगी 10। इज इट क्लियर विदुषी? यस सर। जस्ट नोट इट डाउन एंड फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। इसको नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके, देन फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। हम एक होमवर्क देंगे, ग्रुप पे हम असाइनमेंट डालेंगे, उसको सॉल्व करके रखो, ठीक है। और लास्ट का सबमिशन आपका आया नहीं है, उसको भी भेज दो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।